साथियों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग करना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स होते कितने हैं। आर्टिकल्स 3 होते हैं। पहले इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल्स होता है डेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है और द डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। द को कभी द कभी दी भी पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ए और एन का प्रयोग करना। ए और एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम सिंगुलर, कॉमन और काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें देखते हैं कि वॉवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू को देखते ही हम ए या एन को डिसाइड कर देते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं है। जैसे कि अगर हम वॉवेल्स की बात करें, ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स होते हैं और बाकी इनको छोड़कर सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़कर सभी। अब इससे पहले हमने जो पढ़ते चले आ रहे हैं कि जहां भी वॉवेल्स हैं यानी कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ वॉवेल्स यानी कि स्वर और कॉन्सोनेंट के साउंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि यदि हम लिखें एग और बुक, जैसे हमारे पास लिखा, हमने एग लिखा है और इधर हमने बुक लिखी है, तो एग ई से स्टार्ट हो रहा है और यदि हम इसकी ध्वनि देखें तो ई से हो रही है, तो इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जबकि बुक में बी आ रहा है और ये कंसोनेंट से शुरू होने वाला शब्द है बी, इसलिए इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। यदि एफ की बात करें तो एफ कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजक है, यदि इसके हिसाब से तो ए आएगा। लेकिन यदि एफ आई आर, अब यदि एफ आई आर की बात करें तो एफ आई आर को पढ़ने से पे जो हमारी ध्वनि आती है वो ए से स्टार्ट हो रही है, तो ए से स्टार्ट होने की वजह से ये इसके आगे एन का प्रयोग होगा। तो इससे ये हमें पता चलता है कि यहाँ ए ई आई ओ यू इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसकी ध्वनि है। तो यदि हम इसको साफ साफ ये समझ सकते हैं कि यदि किसी शब्द का स्टार्टिंग वर्ड या किसी शब्द को बोलने में जो उसके साउंड है, ध्वनि है, वो स्वर की आ रही है, तो उसको हम एन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन की आ रही है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। यदि आप हिंदी अक्षरों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो स्वर, हिंदी में स्वर जो होते हैं आ से आह तक जो स्वर होते हैं और का से ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। तो जब कोई शब्द आता है तो उससे पहले हम उसकी ध्वनि देखते हैं। यदि आ से आह तक के बीच की ध्वनि आती है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और यदि का से ज्ञा तक की ध्वनि से स्टार्ट होता है वो शब्द तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ हम उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, जल्दी से हम इनको करते हैं। बस
बस हमें ध्यान ये रखना है कि जिन शब्दों की शुरुआत की ध्वनि स्वर में यानी कि वॉवेल्स है उनके आगे एन लगाएंगे, और जिन सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन्स की स्टार्ट करने में या बोलने में जिनकी ध्वनि व्यंजन में आती है उसके पहले अ लगाएंगे। देखिए बुक, बुक चूंकि व्यंजन की ध्वनि है तो आ बुक आएगा। हॉर्स आ आएगा। एलिफेंट, ये इंग्लिश के AEIOU से बात करें तो भी आ रहा है, और हिंदी में बात करें तो ई जो है वह स्वर में आ रहा है, तो इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। लेसन से पहले अ लगाएंगे। एप्पल चूंकि स्वर है यानी कि वॉवल से, इसलिए एन लगाएंगे। आउल, आउल की बात करें तो आउल वॉवल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम एन लगाएंगे। क्लॉक से पहले ए आएगा। इमेज से पहले एन आएगा। अम्ब्रेला से पहले एन आएगा, और बॉय से पहले आ आएगा। वॉवेल्स में यानी कि स्वर में आती है तो हम एन लगाएंगे, और यदि उनकी वर्ड प्रोनाउंसिएशन व्यंजन में यानी कॉन्सोनेंट में आती है तो हम उससे पहले आ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो दो ध्वनि देते हैं, जैसे एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एक्स और एस। इनकी ध्वनि दो प्रकार से देती है। कभी ये स्वर में यानी कि वॉवल साउंड देते हैं, और कभी ये व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। तो जब इनकी साउंड वॉवल्स में यानी कि ध्वनि अगर स्वर में होगी तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और यदि ये ध्वनि कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन में होगी तो हम उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कुछ उदाहरण ले रखे हैं, जैसे यदि फ्लावर है, फ्लावर को अगर फा आ रहा है तो फ्लावर के हिसाब से इसका यदि हिंदी में अगर वर्ड देखें तो एफ आ रहा है, तो हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इसी को FIR, तो एफ के लिए पहले ए आ रहा है तो FIR से पहले NFIR लिखेंगे। यही हॉर्स है तो हा आ रहा है तो हॉर्स से पहले ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब HOUR में एच साइलेंट होता है, हम इसको आर पढ़ते हैं। आर, यदि आर पढ़ेंगे तो इसकी जो ध्वनि है वो स्वर की होगी यानी कि वॉवल्स की है, तो इससे पहले आर से पहले एन लगाएंगे। यही मैंगो से पहले ए लगाएंगे क्योंकि मैंगो में पहला वर्ड माँ से हो रहा है, और यदि MLA MP तो ए आ रहा है इसकी ध्वनि में, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। और यदि नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला, एन, नेस्ट से पहले ए लगाएंगे। लेकिन यदि NCC NSS इसका प्रयोग जब लिखना होगा तो उससे पहले एन लगाएंगे, क्योंकि इनकी जो ध्वनि है वो ए से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ध्वनि के जो साउंड है, जो शब्दों का जो साउंड है वो वॉवल से शुरू हो रहा है। तो मेन चीज यही है कि यदि हम कभी ए और एन का प्रयोग करते हैं तो उसकी AEIOU स्वर से ज्यादा उसकी ध्वनि की इंपॉर्टेंस होती है। तो हम ध्वनि यदि किसी शब्द की ध्वनि स्वर से स्टार्ट हो रही है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और यदि किसी शब्दों की ध्वनि कॉन्सोनेंट से यानी कि व्यंजन से स्टार्ट होती है तो हम उनके आगे ए का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।